हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ आज के विज्ञान की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। क्या पढ़ने वाले हैं? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इसके 6 प्रकार हैं। ठीक है, 6 प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उसमें से कोई एक तो 100% कंफर्म है कि आपके पेपर में आने ही वाला है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक एक नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब एक एक नंबर आप इकट्ठा करेंगे तभी आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। तो क्या है, इसके साथ में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इसके साथ में अवतल दर्पण का उपयोग भी देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अच्छे से सीखने के लिए क्लास के एंड तक जरूर बने रहे, जिससे कि आज की इस क्लास में सभी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएं। और क्या है, इससे पहले क्लास यदि आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की भी सभी क्लासों को आप देखें, जिससे कि वो भी जो टॉपिक बताए गए हैं मेन टॉपिक वो भी आपको अच्छे से कवर हो जाए। और इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया गया है कि प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं उससे संबंधित भी आपको बताया गया है। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। यदि आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो टेलीग्राम चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड पर आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, पढ़ चुके हैं आप लोग, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्यों? क्योंकि इसके आगे भी जो क्लासें जो मिलने वाली हैं वो क्लासें आपकी मिस ना हो। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहले तो देखिए, अब अवतल दर्पण हम बनाते हैं। पहले तो देखिएगा, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। ठीक, यहां पर हम कलाई कर देते हैं, ये कलाई कर दिए, और ये हमारी क्या हो गई? मुख्य अक्ष। क्या हो गई? मुख्य अक्ष हमारी, यहां से ये मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष। अब इसमें आपको समझना है कि ध्रुव कहाँ होता है। देखिएगा, जो ध्रुव है वो यहां पर होता है। सभी पॉइंट आज बिल्कुल अच्छे से आप समझने वाले हैं, सिर्फ यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा बस। P है, इसके बाद है इस क्या? फोकस F। ये हमारा फोकस F है। ये वक्रता केंद्र C है। क्या है? वक्रता केंद्र C है। और क्या है? इस लाइन को थोड़ा सा कम करते हैं। देखिएगा, डॉट डॉट के साथ इसे हम बना दे रहे हैं। यहां पर जो लाइन है ये हमारी क्या है? इनफिनाइट है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वस्तु को हम कहां पर रख रहे हैं। तो देखिएगा, पहला इसमें जो होता है अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाने का नियम, जब कोई वस्तु कहां पर रखी हो? अनंत पर रखी। कहां पर रखी हो? अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? कहां पर बनता है? यहां पर कोई वस्तु मान के चलते हमारे पास A रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? ध्यान से देखिए। तो इसमें नियम होता है, पहला नियम, कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस F पर बनता है। कहां बनता है? फोकस F पर बनता है, और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। फोकस F पर और बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। फोकस F पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब जो हो गया वो पॉइंट A हो गया, और इस पॉइंट को भी हम बना देते हैं कि कहां पर बन रहा है? फोकस F पर बनता है। ठीक है, तो पहला आपका प्रतिबिंब होगा।
क्या हो गया, कैसा बनता है ये भी देखिएगा। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है, एक मिनट, एक मिनट, चलिए देखिएगा। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने क्या है, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक छोटा यानी कि बहुत छोटा, और कैसा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा, जैसे इधर को है वस्तु रखी तो नीचे को बन रही, इसलिए क्या होता है, उल्टा हम कहते हैं कि प्रतिबिंब हमारा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब और बनेगा, और कहां पर बनेगा, फोकस एफ पर बनता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र व इन्फिनाइट के बीच में स्थित होती है, मान चलते हैं बी पॉइंट, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के सामने फोकस एफ व वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा, वस्तु से थोड़ा छोटा बनेगा। क्या बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा। 3 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, देखिएगा, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है, दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये चीज देखिएगा, आप सभी चीजें अच्छे से समझने वाले हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तभी आप अच्छे से समझेंगे। इसके बाद क्या है, देखिएगा, 3 पॉइंट हो गए आपके। अगला पॉइंट, ये वस्तु को पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लाया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। अब थोड़ा दर्पण के पास हम और जाएं, जैसे कि हम कहते हैं कि दर्पण हमारे पास सामने लगा होता है और हम दर्पण के पास में जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा दिखाई देने लगता है। क्या हो जाता है, बड़ा दिखाई देने लगता है। तो उसी प्रकार जैसे जैसे हम पास जाएंगे प्रतिबिंब भी बड़ा हमारा होता जाएगा। जब यहां पर पहुंचते हैं वक्रता केंद्र व फोकस एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब क्या बनता है, थोड़ा इधर आगे, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है। कैसा, कैसा बनता है, दर्पण के सामने कहां पर वस्तु रखी हो, जब वक्रता केंद्र व फोकस एफ के बीच में कोई वस्तु रखी होती है तो दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगला पॉइंट जो है आपका वो क्या है, जब कोई वस्तु कहां पर स्थित हो, फोकस एफ पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, कहां बनता है, फिर कहां बनता है, यहां पर बनता है, इस जगह। कहां पर बनता है, ई। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जाकर कहां बनता है, अनंत पर बनता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसे यदि आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है शॉर्ट तरीके में तो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, शॉर्ट तरीके में, देखिएगा। और आगे फिर हम आपको इसका मेन पॉइंट, जैसे पूरा पेपर में लिखना है आपको, वो सभी चीजें बताने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान पूर्वक इसे। क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस एफ पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा व बहुत छोटा, क्या बन रहा है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब वस्तु कहां पर स्थित हो, जब वस्तु इन्फिनाइट व वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो बनता है फोकस एफ व इसके बीच में, फोकस एफ व वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। देखिएगा, वास्तविक और उल्टा तो सेम होगा, वही बनेगा, और फिर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगला पॉइंट है आपके लिए, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा व समान आकार का बनता है। कैसा, समान बनता है, समान आकार का।
समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। अगला पॉइंट क्या है, जब वस्तु को कहाँ वक्रता केंद्र व फोकस एफ के बीच में रखते हैं हम, वक्रता केंद्र व फोकस एफ के बीच में, तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र व इन्फिनाइट के बीच बनता है। वक्रता केंद्र व इन्फिनाइट के बीच में प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, बड़ा। अगला पॉइंट है, जब हम कहाँ रख देते हैं, फोकस एफ पर। जब वस्तु को फोकस एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, इन्फिनाइट पर, बहुत बड़ा। कैसे बनता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब। लेकिन एक पॉइंट है और, वो क्या है, जब ध्रुव और फोकस एफ के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो इसका आभासी प्रतिबिंब इधर बनता है, पीछे साइड। तो ये हो गया, मान चलते हैं एफ पॉइंट। तो कैसा बनता है ये, दर्पण के पीछे। जब वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब, आभासी बनता है। पहले तो वास्तविक बनता था, आभासी, सीधा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया प्रतिबिंब बनने का नियम। लेकिन इसमें अभी आपको कैसे कैसे इसके एक एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से लिखना है, ये भी चीजें अच्छे से सीखने वाले, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ सीख रहे थे कि वस्तुओं को हम कहाँ रखते हैं तो कहाँ पर बनता है। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट इसमें कि जब वस्तु यहाँ होगी तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। एक पॉइंट हम आपको और बताना चाहेंगे, जब वस्तु इधर रखी होती है वो होती है वास्तविक उल्टा। लेकिन जब वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है या प्रतिबिंब बनता है तो इधर बनता है, तो क्या बनता है, आभासी और सीधा। हमारे कहने का मतलब है, जब प्रतिबिंब दर्पण के वस्तु की ओर ही बनता है तो क्या होता है, वास्तविक उल्टा। लेकिन दर्पण के जब पीछे बनता है तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसे बनाकर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये जो है पॉइंट, यानी कि एक एक पॉइंट आपको समझना है, क्योंकि इससे संबंधित जो चीजें हैं वो आपको सभी चीजें आनी चाहिए, पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको अच्छे से समझना है। पहला पॉइंट देखिएगा, जो चीजें अभी हम पढ़ें उसी से संबंधित अब एक एक डायग्राम बनाकर हम अलग अलग सीखें, क्योंकि पेपर में जो पूछता है वो ये पूछता है। तो खास क्या है आपके लिए आगे, ये सभी चीजें खास है, एक एक पॉइंट की कैसे चित्र आपको बनाना है। ऐसे पूरा आपको पेपर में लिखने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ हम आपको समझा रहे थे कि वस्तुओं को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो चित्र कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपका कि बताइए, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और उसका आकृति यानी किरण आरेख भी कीजिए। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको कैसे पूरा सॉल्व करना है ये सीखिएगा अब आगे, ठीक है। तो आप लोग क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिएगा पॉइंट देखिएगा आप। पहला पॉइंट है, जब वस्तु अनंत पर स्थित, जब वस्तु अनंत पर स्थित, ये दर्पण बनाएंगे, ठीक है। और जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो इससे पहले वाली हम क्लास में बताए हैं कि किरणें क्या होती हैं, फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती हैं, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वो कहां से गुजरती है, फोकस एफ से होकर गुजरती है। एक किरण ये हो गई, दूसरी किरण आपके लिए क्या हो जाएगी, दूसरी किरण जो हो जाएगी वो भी फोकस एफ से ही होकर जाएगी। तो दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, फोकस एफ पर काटती हैं। तो वस्तु हमारी कहां पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई। कहां पर रखी हुई है, वस्तु हमारी कहां पर रखी हुई है, अनंत पर, डॉट 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 डॉट। ये वस्तु हमारी जो रखी है वो अनंत पर रखी हुई है, अनंत।
तो आप लोगों को इस तरह पूरा चित्र बनाना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया किरण आरेख। इसमें और भी अच्छे से पॉइंट लिखना है, ध्रुव लिख देना है। किरणें किस दिशा में जा रही ये भी हमें दिखाना है, ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा कि किरणें किधर से आई और किधर हो गई। तो ये आपको समझ में आया या नहीं, जरूर इसे बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, ध्यान से देखिए, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस F पर वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ? फोकस यहीं पर बनेगा तो बिल्कुल नाम मात्रा का और छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपके लिए क्या है ये देखिएगा। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब क्या होगा, यानी कि मान के चलते हैं कि शीशा बहुत दूर हमारे पास, यानी दर्पण बहुत दूर है हमसे, क्या है, हमसे बहुत दूर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अब उसके पास जाना और पास, जितना कदम हम आगे लेंगे क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार हमारा बढ़ता जाएगा। देखिएगा कैसे होगा। जब कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, देखिएगा जैसे ये है, ये फोकस F है और सॉरी ध्रुव है P, और कोई वस्तु जो है वो कहाँ रखी हो, फोकस F, वक्रता केंद्र C, और ये है इन्फिनाइट। तो वस्तु को हम कहाँ पर रख रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं, वस्तु को इन दोनों के बीच में रखना है। कहाँ पर रखना है देखिएगा, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो कहाँ रख दिए हम, देखिएगा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रख दिया तो क्या होगा, यहां से समांतर किरणें जाएंगी, यहां से टकराने के बाद फोकस F से होकर गुजरेंगे। कहां से होकर गुजरेंगे, फोकस F से होकर गुजरेंगे। दूसरी किरण जो है वो इससे होकर ऐसे जाएगी, ठीक है, और कहां टकराएगी, ये दर्पण के इस सिरे पर टकराएगी और किरण क्या होगी, यहां से सीधे जाकर परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। क्योंकि इससे पहली वाली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि जब दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जब कोई भी किरण जाती है तो वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसके द्वारा यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। मान के चलते वस्तु यहाँ पर हमारी है AB, क्या है, यहाँ पर वस्तु A है और ये B, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा A', B' बनेगा। तो इस तरह आपको किरण आरेख बिल्कुल इसी प्रकार आपको बनाना है। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। चलते हैं तीसरे नियम पर कि तीसरा क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। इसमें पूछा क्या जाता है कि जब कोई मतलब कि वस्तु को कहां पर रखें, यानी कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखें कि वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बने, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दर्पण से हम कितनी दूर खड़े हों कि जितने बड़े हम हैं, यानी कि जितनी लंबाई हमारी है दर्पण में भी उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब बने, आकार बराबर हो, छोटा और बड़ा ना हो। तो वो स्थिति क्या होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो होता है। तो देखिएगा, जब ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, तो इस प्रकार ये है, ये हो गया। तो इसमें होगा क्या, जब ये हो गया हमारा ध्रुव P, ये हो गया फोकस F, ये हो गया वक्रता केंद्र C। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब किरणें कहाँ पर मतलब वस्तु को रखी है वक्रता केंद्र पर, तो यहाँ पर जाएंगे किरणें और ये कुछ ऐसे टकराकर वापस लौट कर आएंगे। क्या हो जाएंगे, वापस लौट कर आएंगे। लेकिन एक नियम कल पढ़े थे इससे पहले वाली क्लास में आप लोग, कि जो किरण दूसरी है वो परावर्तित होकर कहाँ से जाती है, जब फोकस F से जाती है। कहाँ से जाती है, जब फोकस F से वो किरण जाती है तो कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और जितने बड़ा चित्र होता है उतने बड़ा चित्र हमारा बनता है। यानी कि वस्तु की लंबाई जो होती है, जो वस्तु की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी ही होती है। तो इसका किरण आरेख हम इस प्रकार बनाते हैं
तो आप लोग क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो अच्छे से ले लीजिएगा और इसे आप लोग अच्छे से इसी प्रकार बनाइएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे यहाँ पर लिखा है उसी तरह आपको लिखना भी है और बनाना भी है। तो प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो आइए देखते हैं अगला नियम हमारा क्या है। अगला नियम है हमारा, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस F के बीच स्थित हो तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। देखिएगा, आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिएगा इसमें होगा क्या, जब ये है ध्रुव, ये हो गया फोकस हमारा, ये हो गया फोकस F, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया इन्फिनाइट। क्या हो गया भाई, इन्फिनाइट। तो अब की बार हमें वस्तु को कहां पर रखना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस F के बीच में स्थित, यहां पर कोई वस्तु स्थित हो तब प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा। ये किरण यहां पर जाएगी और एक किरण ये यहां पर जाएगी, ये किरण यहां जाएगी और यहां से टकराकर कहां जाएगी, ये कुछ इस प्रकार जाएगी। ध्यान से देखिए कैसे कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली किरण भाई कहां से कहां गई, ध्यान से देखिए, ये है वस्तु हमारी, यहां से ऐसे किरण गई, यहां पर टकराकर फोकस F से होकर जाएगी। जब ये फोकस F से होकर ऐसे जाती है तो सीधी निकल जाती है, ठीक है। आगे क्या हो जाता है, सीधी बिल्कुल निकल जाती है इस प्रकार की। ये किरण ऐसे जली है, दूसरी किरण यहां पर जाकर जो किरण फोकस F से जाती है वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो एक दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती कहां पर है, इस स्थान पर। तो इस A और B का प्रतिबिंब A' B' बनेगा। कैसा बनेगा, ये सभी चीजें हम आपको बता चुके हैं, तो सिर्फ हम किरण आरेख ही बता रहे हैं। यदि आपको मतलब समझ में कम आता हो तो पीछे जाकर फिर से आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र C व फोकस F है, C व F के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र कहां बनता है, वक्रता केंद्र C व इन्फिनाइट के बीच वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपके लिए क्या है, ये देखिए, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, कहां स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यानी कि जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। तो जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा जाकर, यानी बहुत दूर प्रतिबिंब अंदर, शीशे के बहुत अंदर बनेगा। कैसे बनेगा, तो ये चीज आप देखिएगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा आपका अनंत पर। तो ये हो गया दर्पण, ये हो गया क्या, मुख्य अक्ष, ये हो गई पालिश, तो बन गया हमारा दर्पण। अब क्या है, पॉइंट बनाएंगे पहले। ये हो गया ध्रुव P, फोकस F, क्या हो गया, ये फोकस F हो गया, ये C हो गया, ये इन्फिनाइट हो गया। तब अब इसमें आपको देखना है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ये हो जाए कुछ इस प्रकार। तो देखिएगा, यदि कोई वस्तु कहां पर रखी हो, फोकस F पर रखी हो, फोकस F पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसका अनंत पर बनेगा। एक किरण यहां जाएगी, एक यहां पर जाएगी, दूसरी किरण क्या हो जाएगी, दूसरी किरण क्या हो जाएगी, इसकी वक्रता केंद्र C से होते हुए बाहर निकल जाएगी। कहां जाएगी, एक मिनट, कहां पर जाएगी देखिएगा, थोड़ा सा ये किरण जो है वो कहां पर जाएगी, यहां से जाएगी, यहां से ऐसे होते हुए ऐसे। तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो इन्फिनाइट यानी कि
अनंत पर बनेगा। तो इसका चित्र आपको इस प्रकार बनाना है। तो चलते हैं अगले वाले नियम। अगला नियम आपका ये है छठवां नियम, और इसका प्रतिबिंब मतलब कैसा बनेगा ये आपको देखना है और समझना है। समझना इसमें क्या है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो इधर न बनकर आगे बनता है, यही कुछ अलग है, तो इसे आपको समझना है। देखिएगा कुछ यही नियम अलग तरीके का है, जैसे कि ये है। तो इसमें हमने क्या किया, कलई कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसमें आपको लिखना है ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, थोड़ा दूर बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र चाहे यहाँ बनाएं चाहे यहीं पर बना देते हैं। सॉरी, क्या हो गया, यहीं पे बना देते हैं। देखिएगा जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में स्थित हो, तो यानी कि जब वस्तु यहाँ पर स्थित हो तब कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिएगा किरण यहाँ पर जाएगी, कैसे जाएगी, यहाँ पर जाएगी और फोकस F से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस F से होकर गुजरेगी। यहाँ पर गई किरण, यहाँ टकराई, यहाँ से किरण ऐसे हो गई। फिर इसके बाद क्या है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण है वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ से होकर ऐसे, ये ऐसे हो जाएगी, और मतलब कि ये किरण कुछ इस प्रकार हो जाएगी। और इसके आगे ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी एक दूसरे को, जहाँ पर मिलेंगी ये दोनों किरणें एक दूसरे को, इसका प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, उतना पीछे बनेगा, जैसे कि ये यहाँ पर बन गया है। तो वस्तु क्या था हमारा, क्या था, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, क्या था भाई, ए और बी वस्तु था, और इसका प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है, ए डैश बी डैश। तो इस तरह क्या है, इसका भी चित्र बनता है। और ये यहाँ पर रखी हुई जो है ये वस्तु है, और ये है आपका प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। और कैसा बनता है प्रतिबिंब, आभासी, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और बहुत बड़ा बनता है। तो ये हो गया प्रतिबिंब बनना। आशा है कि आपको क्या है, ये हमारी क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और इसमें अभी बाकी है, ऐसा नहीं कि क्लास आपकी खत्म हो गई। ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है ये है अवतल दर्पण का उपयोग। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में या हम उपयोग करते हैं, नहीं उसका प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में अपने काम के लिए, तो कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग नंबर 1, चेहरा का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने के रूप में। जैसे दाढ़ी बनाना है, ठीक है, तो दर्पण हमारा यदि क्या करेगा, सीधा दिखाएगा और उतने ही आकार का प्रतिबिंब दिखाई देगा, तभी तो हम शेविंग करेंगे तो उसमें कटेगा नहीं, कहीं पर लगेगा नहीं, ठीक है। तो दर्पण यानी कि दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, अवतल दर्पण होता है। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। आपके कॉपी पेपर में क्या लिख कर आ सकता है, दाढ़ी बनाना, हो सकता है कि हजामत लिखा हो, तो ये भी पता होना चाहिए, हजामत। और हो सकता है कि शेविंग लिखा हो, क्या लिखा हो, शेविंग। तो ये तीनों पॉइंट एक ही है, ठीक। तो इसे आपको समझना है। ये चीजें क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार से पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये दो मतलब तीन के तीनों को मतलब शेविंग ही करना होता है, दाढ़ी बनाना होता है। तो क्या हो गया, ये दर्पण हमारा क्या है, शीशा है। कैसा दर्पण है, अवतल है। कैसा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, दर्पण कैसा हमारा, ये अवतल दर्पण, ठीक है। आगे क्या है, डॉक्टरों या डॉक्टर मरीजों के दांत, कान, नाक और गले की जांच करना, यानी गले की जांच देखना है। नाक के अंदर क्या है,
और क्या होता है, कान के अंदर जो चीजें देखना होता है, जैसे फोड़े हो जाते हैं या दाने पड़ जाते हैं, तो उनको देखना है तो डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या करता है, फोकस एक जगह करता है और वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, हमें सीधा और सही तरीके से दिखाई दिलवाता है। ठीक है, तो ये डॉक्टर किसमें किसमें प्रयोग करवाते हैं भैया, किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं अपने चिकित्सक में। किसके इलाज के लिए, कान के इलाज के लिए, नाक के इलाज के लिए, जीभ यानी मुंह के अंदर के लिए। हाँ, और ये है फोकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेडलाइट के लिए। देखिएगा आगे पॉइंट इसमें दिया गया होगा, टार्च, सर्च लाइट। इसका उपयोग आपके कहाँ है, टार्च में, सर्च लाइट में। देखते होंगे आप, जो टार्च आपके पास होती है उसमें होता क्या है, जब उसका अगला सिरा यानी कि उसमें शीशा जब निकाल लिया जाता है तो फोकस दूर न मारकर वहीं पर किरणें फैल हो जाती हैं और दूर तक रोशनी नहीं जाती। जैसे कहते हैं शीशा लगा लेते हैं तो रोशनी बहुत दूर तक जाती है, कुछ टार्चों की रोशनी बहुत दूर जाती है, कुछ की कम जाती है, क्योंकि उनके दर्पण की क्षमता के अनुसार किरणें उसी तरह प्रसारित होती हैं। जब अच्छा दर्पण होता है, सफा होता है और अवतल दर्पण होता है अच्छे से, तो क्या करता है, वो किरणों को एक जगह फोकस करता है और दूर तक किरणों को ले जाता है। जैसे देखते हैं मोटरसाइकिल में हेडलाइट होती है, जो हेडलाइट होती है वो होता क्या, उसमें यहां जो बल्ब लगा होता है, एक बिल्कुल छोटा सा बल्ब लगा होता है, लेकिन रोशनी क्या करती है, बहुत फोकस करती है बिल्कुल सीधा, और इसके पीछे कलई करते हैं, पहले पॉलिश करते हैं चांदी का, फिर सभी किरणों को आगे प्रसारित करेंगे। तो यहाँ पर जो शीशा यूज किया हो जाता है, इसमें प्लास्टिक का हो चाहे जिस चीज का, तो कैसा लगाया जाता है, अवतल दर्पण। कैसा, अवतल दर्पण का, जिससे कि किरणों को एक जगह पर फोकस कर सके। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगला क्या है, टेबल लैंपों के शेडो आदि में, जैसे कि टेबल लैंप हो, उसके बॉर्डर में लगा दिया जाता है, थोड़ा डिजाइन बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो ये हुआ क्या, अवतल दर्पण का उपयोग। तो आशा है कि आज की ये हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, यानी कि ये जितने टॉपिक हैं आपको वो भी अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, और किसी भी टॉपिक में, विज्ञान में जब तक अब तक की जो चीजें हुई उन सभी में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपको क्या, उन सभी चीजों जो समस्याएं हैं आपकी वो दूर की जाएंगी, और आपके पेपर के लिए जो है इम्पोर्टेंट चीजें वो भी आपको यहाँ से आगे इसी प्रकार मिलने वाली है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और साथ में क्या है, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आज जो भी क्लासें दी जाएं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।